साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम एनआईओएस द्वारा जो अधिकृत पाठ्यक्रम है उस पर आधारित अपना जो प्रस्तुतिकरण है वो आप सबके समक्ष रख रहे हैं। हमारा अगला जो प्रकरण है वो है भारतीय संदर्भ में बहुआयामी बचपन। तो आइए चलिए देखते हैं इससे संबंधित वीडियो। और जो हमारा कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रस्तुत रहेगा आपके लिए। साथियों नमस्कार। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संदर्भ में बहुआयामी बचपन। तो जैसे कि हर बार हम पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं और उसके बाद जा कर के इसी चीज़ को हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कोई समस्या आए टॉपिक को समझने में या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। और इसके साथ ही जो हमारा समूह चलता है जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें भी आप अपनी समस्याएं रख सकते हैं। और जो पीडीएफ है हमारे कंटेंट का वो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आइए पहले चर्चा कर लेते हैं भारतीय संदर्भ में बहुआयामी बचपन, इन इंग्लिश मल्टीपल चाइल्डहुड्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। देखिए पहले तो मल्टीपल चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ ये हमने पहले भी जब अपनी पहली जो प्रीवियस आप हमारा वीडियो देखेंगे एनआईएएस के ब्रिज कोर्स से संबंधित जो अधिकृत पाठ्यक्रम है उस पर आधारित जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हमने बताया था कि मल्टीपल चाइल्डहुड का मतलब क्या हुआ। मल्टीपल चाइल्डहुड का मतलब ये हुआ कि किसी बचपन के बहुत सारे प्रकार हैं। ठीक है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो बचपना जो होता है बच्चों का वो अलग अलग तरीके का होता है और उस अलग अलग तरीके के बचपन होने के पीछे के कुछ कारण होते हैं। जैसे कि आइए इसी को हम आगे समझते हैं कि मल्टीपल चाइल्डहुड्स in India are constructed through deep divides in socio-economic status, geography, urban-rural, caste and access to resource, creating vastly different realities where some children experiences privilege, education and play like upper middle class urban kids, while others face child labor, poor health and exploitation like lower class rural children or orphans, shaped by family roles, cultural norms, and intersecting historical contexts like caste, challenging and singular idea of childhood। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब आप देखेंगे भारतीय संदर्भ में तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे कारक होते हैं जो कि बचपने को प्रभावित करते हैं। जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक और आर्थिक स्तर जो है उससे बच्चे का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ बच्चे का जो है जियोग्राफिकल एरिया जो है, अगर गांव का रहने वाला बच्चा है तो वो गांव की चीज़ों को, वहाँ की परंपराओं को, अलग अलग जगहों पर चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कहीं पे अमरूद को रूनी कहा जाता है तो अमरूद को अमरूद कहा जाता है शहरों में। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि जियोग्राफिकल कंडीशन से भी अफेक्टेड होती हैं। उसके बाद आती है कास्ट, जाति। जाति के आधार पर भी जो रिचुअल्स होते हैं, जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं बच्चे के, और अलग अलग अनुभवों के कारण बच्चे का जो बचपना है वो बदल जाता है। एंड एक्सेस टू रिसोर्स, देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे के पास संसाधन कितने हैं, और वो संसाधन है तो उस तक बच्चे की पहुंच कितनी है। अगर बच्चे के पास पर्याप्त साधन हैं, संसाधन हैं अपने बचपन को के अनुभवों को संजोने के, तो बच्चे का जो बचपना होता है वो सुखद अनुभवों वाला होता है। जैसे बच्चे को खिलौने मिल गए, ठीक है, पढ़ाई के लिए किताबें मिल गई, रहने के लिए अच्छा घर है, ठीक है, पढ़ने के लिए रोशनी है, बिजली है, बढ़िया शिक्षा का स्तर है, स्वास्थ्य अच्छा है, पोषण अच्छा मिल रहा है। तो ये वो संसाधन है जिससे बच्चे के एक अलग तरीके के, एक समृद्ध तरीके का बचपना जो है वो निर्मित होता है। आगे चलते हैं। क्रिएटिंग वास्टली डिफरेंट रियलिटीज़ वेयर सम चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस प्रिविलेज, एजुकेशन एंड प्ले। देखिए कुछ लोग क्या होता है, रिसोर्सेज की जो बात मैंने की उसी के आधार पे आपको बताते हैं। कुछ लोग जो हैं वास्तविक जीवन में एक अच्छे अनुभव प्राप्त करते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन होते हैं, उनके पास शिक्षा होती है, उनके पास एजुकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे के बचपन को समृद्ध करती हैं। वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, संसाधनों का अभाव होता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, उस तरीके के बच्चे जो है चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रम का सामना करते हैं।
दुकानों पर काम करते हैं, भट्टी पे काम करते हैं, ईंट ढोते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके साथ उनकी हेल्थ पुअर होती है, मतलब उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता और पोषण अच्छा नहीं मिलता। ऐसे बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, उनका जो वो वंचना का महसूस करते हैं, वंचना महसूस करते हैं, अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करते हैं और उनका कहीं ना कहीं शोषण होता है। जो लोअर क्लास और ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, बहुत बार उन्हें अवसरों की समानता का जो है प्रयास नहीं मिल पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, वो अपने मेधा को प्रस्तुत नहीं कर पाते। शेप बाय फैमिली रोल्स, बहुत बार भूमिकाएं जो होती हैं परिवार में, कोई बड़ा बच्चा है तो उसकी भूमिकाएं बचपन से ही, उसका बचपन में जिम्मेदारियों का एक जिम्मेदारियों का भाव उसके अंदर आ जाता है। कल्चरल नॉर्म्स, जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है हमारे बचपने पे, जो बच्चों के बचपना है उस पर प्रभाव पड़ता है। एंड इंटरसेक्टिंग हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लाइक कास्ट चैलेंजिंग अ सिंगुलर आइडिया ऑफ चाइल्डहुड। जो हम ये मान करके चलते हैं कि बचपना केवल एक तरीके का होता है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है वास्तव में ये ऐसा नहीं होता है। सभी के बचपन अलग अलग होते हैं, सभी के बचपन के अनुभव अलग अलग होते हैं और ब्रिज कोर्स का जो ये पाठ्यक्रम है उस पर उसका जो यह प्रकरण है बस ये इसी संदर्भ में केंद्रित है। तो हमने आपके समक्ष जो है इन चीज़ों को प्रस्तुत किया। इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ संशोधन हो सकता है या आप चाहते हैं कि हम अलग तरीके से कुछ और वीडियो में कुछ नए प्रयोग करें, या आप किस तरीके के वीडियो को सुनना चाहते हैं या इसमें किस तरीके के सुधार या सुझाव की गुंजाइश आप अपने दृष्टिकोण से रखते हैं, आप चाहें तो रख सकते हैं। हम अपना जो हिंदी और इंग्लिश का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो विषय वस्तु है, वो हम अपने PDF के माध्यम से अपने समूह में रख देंगे, आप उससे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। इसके साथ ही हम जल्द ही जो है और विस्तार रूप में अपने वीडियोस जारी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि आपके दोस्तों के लिए, बीएड साथियों के लिए लाभप्रद है, तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरीके से हमें प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएँ और उसे और अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।